शहरों के अंदर ये छोटी छोटी सड़कें बड़ा परेशान करती है। यदि इन सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं तो लोग इन गड्ढों वाली सड़कों के साथ मेरा फोटो लगाकर वायरल कर देते हैं। जी हां, यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं कि ये गड्ढा देखो। अब नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कें तो बननी चाहिए। शहरों के अंदर ये छोटी छोटी सड़कें बड़ा परेशान करती है। यदि इन सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं तो लोग इन गड्ढों वाली सड़कों के साथ मेरा फोटो लगाकर वायरल कर देते हैं। जी हां, यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। उन्होंने बताया कि गड्ढे वाली सड़कों के साथ लोग मेरा फोटो लगाकर वायरल कर देते हैं। अब इन गड्ढे वाली सड़कों से केंद्रीय मंत्री का ज्यादा लेना देना तो नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में विदिशा में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि बड़ी बड़ी सड़कें तो बन रही है, किंतु छोटी छोटी सड़कें बनना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी सड़कें तो बन जाती हैं, किंतु नगर पालिका के अंदर जब छोटी छोटी सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं तो लोग उन गड्ढे वाली सड़कों के साथ मेरा फोटो लगाकर वायरल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अब नगर पालिका के अंदर बन रही इन छोटी छोटी सड़कों में गड्ढों का अब केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना तो नहीं है, किंतु इन सड़कों को भी अच्छे से बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से राशि की मांग भी की है। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एक एक सड़क आप 400 करोड़ रुपया हमें दे दो, 8 विधानसभा के तो 50-50 करोड़ रुपया बांट लेंगे, तो एक एक सड़क सब क्षेत्रों में बन जाएगी। और जो इसके अलावा विदिशा के अलावा शमशाबाद, सिरोंज और कुरवाई है, उन पर भी कृपा हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको भी अगर घोषित कर देंगे तो सीआरएफ का प्रसाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो वो सड़कें जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नहीं बना सकते, वो इससे हम अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, वो हम बनाने का काम करेंगे। बोलो भाई, बनना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी आके अपने यहाँ घोषणाएं करके गए हैं। मैं विदिशा का केवल इतना कहना चाहता हूं कि विदिशा के अंदर की जो सड़कें ये तो बड़ी बड़ी बन गई है, हजारों करोड़ की होगी, लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है। और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं कि ये गड्ढा देखो। अब नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कें तो बननी चाहिए। और इसलिए आपने उस समय 30 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो जल्दी आ जाए तो इन सड़कों को चकाचक कर लें हम लोग। पहले थोड़ा सा चटनी अचार की तरह कुछ पैसा हमने जुगाड़ करके भेजे, 12 करोड़ के आता। देखो भाई विदिशा वालों, सड़कें शानदार बननी चाहिए और गड़बड़ कोई ने की तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। पैसे की व्यवस्था पूरी होगी, लेकिन हमारी ये सब सड़कें बन जाए। और इसलिए आप कृपा करके वो भेज दीजिए। सब नगर पंचायत वाले आए हैं आज मुझसे कह रहे थे कि नगर पंचायतें थोड़ी संकट में है, चुंगी का पैसा भी कुछ घट गया है, तो आज तो आप आए हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मेरे संसदीय क्षेत्र की नगर पंचायत को दे दें, तो ये 2-2, 3-3 करोड़ की अंदर की सड़कें हमारी बन जाए तो हमारी सब नगर पंचायतों को राहत मिलेगी, ये निवेदन है। और एक विदिशा के बस स्टैंड के उन्नयन का बहुत दिनों से मांग है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बस स्टैंड का उन्नयन हो जाए। एक मिनट राकेश जी, 1 मिनट, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी हम बोल रहे हैं। तो मैं अभी ये कह रहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो नर्मदा जी छिपरा जी में पहुंची, और अब आप मुख्यमंत्री है, नर्मदा जी और बेतवा जी मिला दें, अगर एक प्रोजेक्ट पे काम हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। बेतवा का सौंदर्यीकरण, बेतवा के घाट, नालों के पुनर्निर्माण, उसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। यहाँ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए और हमारी
जो वायरिंग है बाहर लटक रही है उसकी भी अंडरग्राउंड, क्योंकि थोड़ा और सुंदर दिखने लगे। मैं क्या करूं कि विदिशा से ऐसा जुड़ा हुआ हूं कि दिन और रात एक ही चिंता रहती कि कैसे बेहतर से बेहतर कर पाए। आजकल पूरे देश में घूमना मेरा काम। एक प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए किसान और ग्रामीण विकास दोनों कामों से पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन फिर भी विदिशा छूटता नहीं है। तुमसे मिलने को जी करता है बाबा, कहीं भी रहे तो याद तो आती रहती है। और इसलिए ये काम हो जाएंगे तो विदिशा एक केवल और मैं कहूंगा, रायसेन जिले के लोग आए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने रायसेन में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। सारी कैबिनेट से अप्रूव होके वो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि रायसेन के मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ करवाने की आप कृपा करें। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी के लिए जोर से बोलो। है मंजूर तो बोलो हाँ। तो मुख्यमंत्री जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बाकी जो पहले आपने घोषणा की है वो सब पूरी हो जाए और कुछ मेरे मुख्यमंत्री काल के अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाए तो कल्याण हो जाए, क्योंकि ये तो सिलसिला है विकास का। मुख्यमंत्री के साथ ये ना बदलना चाहिए ना रुकना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे काम जो पहले से तय थे वो भी सब ढंग से होते रहे। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राकेश जी ने कई काम बहुत आसान किए हैं और इसलिए एक बार फिर मैं हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी से, वो मेरे लिए केवल नेता नहीं है, सचमुच में भाई के समान स्नेह और प्रेम मिलता है। और जब हमने कार्यक्रम बनाया तो उन्हें निर्देश तभी दिए थे कि इन सब चीजों को वर्कआउट करो। आज कृपा करके विदिशा पधारे हैं, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाओ। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी चुटकी ली है। उन्होंने यह वीडियो शेयर कर लिखा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों को कभी अमेरिका से बेहतर बताकर मामू बनाने वाले मामा अब कह रहे हैं कि जनता गड्ढे वाली सड़कों के साथ मेरा फोटो लगाकर वायरल करती है।